हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। कैसे हैं आप सभी? मैम गुड, फाइन। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? फाइन मैम। फाइन। फाइन, जस्ट फाइन। नो मैम। गुड। तीन कैटेगरी होती है। एक होता है ओके, एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट। आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो? अगर अगर ओके कैटेगरी है तो आप बोल सकते हो हरी बोल। अगर गुड कैटेगरी है तो आप बोल सकते हो हरी हरी बोल। और अगर बेस्ट कैटेगरी है तो आप बोल सकते हो हरी 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 बोल। अब आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो? जल्दी से बताओ। हरी 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 बोल। हरी 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 बोल। ओके ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, नाइस। सो मैम यू आर म्यूटेड। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, क्योंकि जिसकी भी वीडियो स्विच ऑन नहीं होगी तो उसको नेक्स्ट टाइम वीडियो को एक्सेस नहीं मिलेगा। आई विल मेक श्योर। अगर आपको क्लास में रहना है तो आपको अपनी वीडियो हर हालत में ऑन रखनी पड़ेगी और जब तक क्लास एंड नहीं होती तब तक रखनी पड़ेगी। सो इट्स कंपल्सरी। ये मत सोचना कंपल्सरी नहीं है। जैसे आप ऑफलाइन सेशंस अटेंड करते हो क्लासरूम में जाके, वैसे ही ऑनलाइन सेशंस हैं। तो मुझे सभी की वीडियो ऑन चाहिए। अभी कुछ है ऐसे जिनकी वीडियो ऑन नहीं है। गुनिका, विशिष्ट, रियान, अभी कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी वीडियो ऑन नहीं है। अगर वीडियो ऑन नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम आपको क्लासरूम में परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री की, ये भी मैं बता दूं आपको। तो अपने अपनी वीडियो सभी बच्चे ऑन रखेंगे। ओके ओके। लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने? हाउ डू वी स्टार्ट आवर सेशन? कौन बताएगा? ओके, सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द सेशन? On the count of 3, 2, 1, start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ओके, अच्छा लगा आप सबने ज्वाइन किया। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ जानना है। बेसिकली सभी बच्चों से जानना है। फाइन। तो आप सभी मुझे बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखना फटाफट से सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपने लाइफ में कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की जिसको आपने मतलब अकेले हैंडल किया हो, कोई आपकी हेल्प करने के लिए भी ना आया हो आपके पास? कुछ ऐसा रहा है? आई एम श्योर बेशक आप एक स्टूडेंट हो लेकिन कभी ना कभी तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा मे बी फेस किया हो, राइट? किया है फेस? as a kid, as a student, as a child, you must have faced some difficult situation in your life जहां पर आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होगा। किया है ऐसा कभी फेस? नहीं किया? कुछ बच्चे कह रहे नहीं किया, कुछ बच्चे कह रहे किए। ओके, तो जिन बच्चों ने नहीं किया चलो अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में हम डिफिकल्ट सिचुएशन से बच नहीं सकते। वैसे वो कभी ना कभी तो आती और आएगी। ओके, जिन बच्चों ने फेस की है ये सिचुएशन, तो उन्होंने सबसे पहले उस सिचुएशन में क्या किया जब उनकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं था? तो फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या रहा था? उन्होंने क्या किया? उस सिचुएशन को कैसे डील किया?
टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपने उस सिचुएशन में क्या किया? आपने किसको कॉल किया, किसको बुलाया, किससे हेल्प मांगी, कौन आया आपकी मदद करने के लिए? हाँ जी, कोई रिप्लाई नहीं। मदर, फादर, और कोई कह रहा भगवान से हेल्प मांगी, प्रेयर की। अच्छा, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो सबसे पहला आपका एक्शन क्या रहता है? आप किसको बुलाते हो? आप भगवान से प्रेयर करते हो या फिर अपने आसपास जो भी आपको मिलता है उसको पकड़ते हो? क्या करते हो? जिस सिचुएशन में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? किसको प्रे करते हो? गॉड को? जहाँ भी फ्रेंड्स और फैमिली भी ना हो तब क्या करते हो? अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्रेंड्स और फैमिली की हम हेल्प लेते हैं, उनसे करते हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो तो क्या हो? गॉड, राइट? ओके, मुझे ये बताओ, जब आपने गॉड से प्रे किया, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे तो क्या गॉड ने आपकी हेल्प की थी? क्या गॉड ने आपकी हेल्प की थी? कोई बच्चे कह रहे हैं नहीं, नहीं करी। कोई बोल रहा है करी थी। ओके, जिसने अच्छे से प्रे किया होगा उसकी तो शायद करी होगी, है ना? ओके, सभी बच्चों के रिप्लाईज वैसे आ नहीं रहे, शायद इस सिचुएशन में सबके सब ना हो। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। मैम अनम्यूट कर दीजिए सभी को एक बार। एक मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए, डज गॉड हेल्प ओनली ह्यूमंस? According to you, does God help only humans? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Everyone. No, ma'am. No. Everyone. तो गॉड किस किस की हेल्प करते हैं? आपको क्या लगता है? एवरीवन, एवरीवन में कौन कौन आता है? Everyone. All living things, everyone सब जन who आते live on the everyone. सब earth. जन आ जाते हैं। मैम Whole universe. मैम होल यूनिवर्स. ओके 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 ओके, ठीक है, नाइस। होल यूनिवर्स. ऑल यूनिवर्स, अच्छा, ऑल यूनिवर्स में जितने भी हमारे लिविंग बींग्स है सभी की हेल्प करते हैं, जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं। ओके, दैट्स गुड। मैम म्यूट कर दीजिए बच्चों को। अब मुझे ना चैट बॉक्स में एक बार एक आंसर टाइप करके बताना, आपको क्या लगता है? डज एनिमल ऑल्सो प्रे टू गॉड अकॉर्डिंग टू यू? क्या एनिमल्स भी गॉड को प्रे करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या वो हमारे जितने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो गॉड को प्रे कर सके जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे वैसे सिचुएशन आती है? आपको क्या लगता है? क्या क्या एनिमल्स के पास इतनी कॉन्शियसनेस होती है, इतने वाइज वो होते हैं कि वो गॉड को प्रे कर सके? आपको क्या लगता है? आपका व्यू क्या है इस चीज पे? टाइप इन द चैट बॉक्स में टाइप करो। ओनली सम एनिमल्स? क्यों भाई कियान लोवांशी? सम एनिमल्स क्यों? सभी? ओनली सम एनिमल्स क्यों? सभी के सभी क्यों नहीं? आपने किसको देख लिया प्रे करते हुए भगवान को, है? बेसिकली एनिमल्स के पास हमारी जितनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। ओके, वो इतने वाइज भी नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनकी योनि अलग होती है ना? और अगर ऐसा कोई केस होता भी है कि एनिमल गॉड को प्रे करते हैं तो क्या गॉड उनकी हेल्प करते होंगे? आपको लगता है ऐसा? अगर इन केस, क्योंकि देखो हमें एनिमल्स की लैंग्वेज हमें नहीं पता, जैसे उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं पता, हमें भी उनकी लैंग्वेज नहीं पता, क्या पता वो अपने लैंग्वेज में करते भी हो भगवान को प्रे। बट मेरे को नहीं लगता कि वो इतने वाइज होंगे कि वो भगवान जानते होंगे कि कोई भगवान भी चीज होती है और उनको प्रे भी करते होंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, है ना? तो 50-50 केस हो सकता है, राइट? यस और नो? तो बेसिकली आज की कथा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ
इंसान ही भगवान से प्रे करते हैं या जानवर भी कर सकते हैं? और अगर जानवर करते हैं प्रे तो क्या भगवान उनकी प्रेयर्स को सुनते हैं या नहीं? तो आज के सेशन में हम यही फाइंड आउट करेंगे. सो आर यू ऑल रेडी? यस, गिव मी थम्स अप इफ यू आर ऑल रेडी. ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज की जो कथा का नाम है उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष. मे बी सम ऑफ यू नो अबाउट इट, सम ऑफ यू डोंट नो. ठीक है, ओके, कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे, शायद उनको पता हो. राइट, तो आज की कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष. ठीक है, गजेंद्र, गजेंद्र से आप क्या समझते हैं? कि आपने ये वर्ड कभी सुना है? अपनी स्टडीज के दौरान सुना हो, किसी ने संस्कृत पढ़ी हो, या कभी ये वर्ड आया हो, सुना है? तो गजेंद्र का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने सुना है तो मेरे को चैट बॉक्स में लिखो. कोई लिख रहा है गणेश, कोई लिख रहा है हाथी. ओके, कोई लिख रहा है मैम वी गॉट एग्जांपल इन गीता सेशन. गज मीन्स एलिफेंट. राइट, सो गजेंद्र दो वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली, गज प्लस इंद्र. राइट, गजेंद्र को अगर हम ब्रेक करें सो गज प्लस इंद्र. गज का मतलब एलिफेंट, हाथी, और इंद्र का मतलब राजा, जो सभी हाथियों का राजा होता है, उसको हम बोलते हैं गजेंद्र. क्लियर है सभी को? यस, ओके. तो होता क्या है, गजेंद्र की जो कथा है वो बेसिकली एक राजा की कथा है. अब वो राजा कौन थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसके बारे में आज हम जाने. ठीक है, तो एक वक्त की बात है, एक बहुत ही महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न. राजा इंद्रद्युम्न, ठीक है, और वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत प्यार करते थे भगवान से. तो एक बार क्या होता है, जब वो अपने पैलेस में ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना. यस मैम, यू कैन शेयर द पीपीटी, कर सकते हो आप पीपीटी शेयर. तो एक बार क्या होता है, जब वो अपने पैलेस में अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं ना, उनकी भक्ति कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उसी मोमेंट पर वहां पर एक मुनि आते हैं. कौन आते हैं? एक मुनि, जिनका नाम होता है अगस्त्य मुनि. पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा. हिज नेम वॉज अगस्त्य मुनि, और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पर पधारते. ठीक है, और जब वो वहां पे पधारते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा, राजा अपनी मतलब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है. तो अब देखो, कोई मुनि आए हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक तरह से रिस्पेक्टफुली रिसीव किया जाए. राइट, आपके घर में कोई मेहमान आएगा, एक्सपेक्ट करेगा नहीं करेगा? और अगर आप उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो उसको कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना. अच्छा, तो ठीक वैसे ही अब जो हमारे राजा होते हैं, इंद्रद्युम्न राजा, वो तो अपनी भक्ति में लीन होते हैं. हालांकि उनको ये पता होता है कि उनके पैलेस में मुनि आए हैं, अगस्त्य मुनि आए अपने शिष्यों के साथ, लेकिन है ना, अब वो इतने भक्ति में लीन होते हैं तो वो ये सोचते हैं, यार मैं क्या उठूं, क्या मैं मतलब, उनको ना ठाकुर जी की सेवा छोड़ने का मन ही नहीं करता. वो वहीं पे बैठे रहते बैठे रहते बैठे रहते हैं. और जब वो ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है, अब अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ जो आए होते हैं वो थोड़ा सा अचंभित फील करते हैं, उनको बड़ा थोड़ा सा शौक लगता है, अरे ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और राजा तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे. तो वो थोड़े से गुस्से हो जाते हैं. आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे ऋषि मुनियों को अगर उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था या उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी तो उनको एक तरह से इंफीरियर, छोटा फील होता था, तो वो फिर गुस्सा हो जाते थे. तो वो उन्होंने क्या किया, अब अगस्त्य मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को क्या बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राजा, मैं तुम्हारे पैलेस में आया हूँ अपने शिष्यों के साथ और तुम अपनी भक्ति में लगे हुए हो, तुम जड़ होके बैठे हुए हो. जड़ का मतलब होता है जो कोई मूवमेंट ना करे, उसको बोलते हैं जड़. जैसे पेड़ होते हैं, देखिए आपने पेड़ होते हैं,
एक ही जगह पर होते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या बोलते हैं कि तुम तो जड़ बुद्धि हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अगर तुम्हारे पैलेस में कोई ऋषि मुनि आया है तो उनका स्वागत करना चाहिए, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि कोई तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत गुस्सा होते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो, अब जैसे तुम इस पोजीशन में बैठे हुए हो ना, तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, मैं तुम्हें कर्स करता हूँ कि तुम नेक्स्ट लाइफ में जड़ बुद्धि की योनि में ही जन्म लोगे। मतलब एक ऐसी योनि में जन्म लोगे जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती, और तुम एक जड़ योनि हाथी के रूप में जन्म लोगे। तो वो उनको कर्स करते हैं, ठीक है। वो उनको क्या करते हैं, शाप देते, शापित कर देते हैं कि तुम क्या करोगे, नेक्स्ट बर्थ में तुम इसी जड़ बुद्धि के जैसी योनि में प्रवेश करोगे जो कि होगी हाथी की योनि, ठीक है। और वो ऐसा बोल के वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही अगला जन्म होता है तो क्या होता है फिर, जो हमारे राजा इंद्रद्युम्न थे वो कौन बन जाते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करो, किस योनि में जन्म होता है उनका, जल्दी से बताओ। हाथी, राइट। और क्योंकि वो अपने प्रीवियस बर्थ में एक राजा थे ना, तो अपने नेक्स्ट बर्थ में भी वो एक राजा के रूप में ही जन्म लेते हैं, भले ही वो हाथियों के राजा होते हैं बट वो होते राजा ही, है ना। तो अब जैसे वो हाथियों के राजा होते हैं, मतलब जितने भी हाथी होते हैं वो सभी के राजा के तौर पर होते हैं वहां पे। और फिर क्या होता है, एक दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन सभी के साथ है ना, वो जंगल में विचरण करते हैं, फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, है ना। और जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको है ना प्यास लगाती है सभी को, मतलब गला मतलब उनका सूखने लग जाता है। तो काफी टाइम से वो चल ही रहे होते, तो अचानक क्या होता है, उनको प्यास लगती है। तो जब उनको प्यास लगती है तो वो ऐसी चलते 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 त्रिकुट पर्वत पे पहुंचते हैं। कौन से पर्वत पे, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत बच्चे बेसिकली झारखंड में एक आपका माउंटेन है, वहां पे झारखंड में, प्लेस क्या है, झारखंड, ठीक है। तो त्रिकुट पर्वत पे वो पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस पहाड़ के थोड़े ही पास एक होती है झील। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएगा, क्या बोलते हैं झील को, चैट बॉक्स में टाइप करो, क्योंकि अभी अपन म्यूट हो। लेक, राइट। तो त्रिकुट पर्वत के साथ में ही उन्हें, पास में उन्हें क्या मिलती है, एक लेक मिलती है। अब वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो हम बहुत प्यासे थे, अब हमें लेक मिल गए तो हम थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेंगे। तो क्या होता है, जो हमारे गजेंद्र होते हैं ना, वो झील में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, पानी वानी पीते हैं। और पानी पीने के बाद वो क्या करते हैं, जो उनकी इतनी बड़ी सूंड होती है ना, इतनी बड़ी सूंड, देखिए हाथी की सूंड देखी है ना। तो वो क्या करते हैं, अब ना उनको थोड़ा ना कुछ फन करने का मन होता है, तो अपनी सूंड में वो उस लेक का बहुत सारा पानी भरते हैं, और फिर है ना उसे शार करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। कभी देखा है ऐसी इमेज, देखी है, ट्रंक में अपना पानी स्टोर करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, शार, वो शार करते हैं, है ना। तो थोड़ी सी है ना फनी एक्टिविटीज करते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही गजेंद्र ये काम कर रहे होते हैं ना, तो उस झील में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, अब वो फिश भी होती है, क्रोकोडाइल भी होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से जीव जंतु होते हैं। तो अब क्या होता है, जो झील के जीव जंतु होते हैं ना, वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ये सोचे, अरे ये कौन आ गया, क्योंकि हाथी तो इतना बड़ा था, और जब वो पानी में अंदर गया तो वहां पे उसने हलचल पैदा करी। तो फिर क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जीव जंतु होते हैं ना उस जल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं। उनका लीडर होता है क्रोकोडाइल। कौन होता है ये, क्रोकोडाइल। वो उसके पास जाते हैं और वो ऐसे ऐसे बताते हैं कि आपको पता है कितना बड़ा हाथी आया है, और उसने ना हमें डिस्टर्ब कर दिया। अब क्या होता है, अब जो क्रोकोडाइल होता है ना, जो मतलब लीडर होता है सभी जीव जंतुओं का, जो पानी में रहते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो बेचारे हमारे गजेंद्र इतना प्यार से खेल रहे होते हैं, बहुत खुशी में, बहुत आनंद में, बहुत सुकून में होते हैं। तो क्या होता है, अचानक से वो जो क्रोकोडाइल होता है ना,
वो गजेंद्र का पैर अपने मुंह में पकड़ लेते हैं, ठीक है। उनका जो पैर होता है ना वो क्रोकोडाइल के मुंह में आ जाता है, और जैसे ही उनका पैर क्रोकोडाइल के मुंह में आता है तो उनको बहुत पेन स्टार्ट होने लग जाता है। तो ऐसे करते 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 वो बहुत कोशिश करते कि निकाले, बट वो निकलता ही नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं। और आपको पता है हाथी यानी कि गजेंद्र और क्रोकोडाइल के बीच में ये जो फाइट चलती है ना, ये पता कितने टाइम तक चलती है, क्योंकि बहुत पहले की बात है, ये हजारों वर्षों तक चलती है। हजारों वर्षों तक वो बहुत प्रयास करते हैं कि उसको निकाले पैर, लेकिन क्रोकोडाइल की जो जो उसकी कैचिंग पावर होती है ना वो इतनी टाइट होती है कि वो उसको लूज ही नहीं करता। तो बहुत परेशान हो जाते हैं गजेंद्र और बहुत दुखी हो जाते हैं। और आपको पता है जब ऐसा होता है ना, पर एक दो दिन की तो बात थी नहीं, इतने वर्ष बीत गए। तो जो गजेंद्र के जो फैमिली मेंबर्स थे ना, जो उनके साथ स्टार्टिंग में आए थे, अब वो भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। देख रहे हो, फैमिली मेंबर्स भी छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं है उनके पास। बहुत रोते हैं, बहुत दर्द में, मतलब बहुत ही दुखी होते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे गजेंद्र थे वो प्रीवियस बर्थ में कौन थे, राजा इंद्रद्युम्न, राइट। और राजा इंद्रद्युम्न भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान की खूब प्रेयर्स कर रखी होती है, खूब सेवा कर रखी होती है, खूब भक्ति कर रखी होती है। तो आपको पता है भगवान है ना उनपे कृपा करते हैं। कहने को तो वो जानवर है, और जानवर में इतनी बुद्धि होती नहीं है कि वो भगवान के बारे में जान सके, पर क्योंकि उन्होंने प्रीवियस बर्थ में एक इंसान के रूप में, एक राजा के रूप में भगवान की शुद्ध भक्ति की होती है, तो भगवान तो सब देख रहे होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, अब भगवान क्या करते हैं, भगवान एक चमत्कार करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो गजेंद्र को वो प्रीवियस बर्थ की कुछ मेमोरीज लौटाते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज लौटाते हैं जिससे कि उन्हें याद आता है कि हाँ मैंने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की थी, मैंने भगवान की बहुत सारी स्तुतियां की थी, उनकी प्रेयर्स की थी। और जब उनको ये याद आता है तो उनको वो सारी प्रेयर्स याद आ जाती है जो उन्होंने प्रीवियस बर्थ में भगवान के लिए की थी। अब वो क्या करते हैं, अब पता है क्या, बहुत सालों तक फाइट चलती है, तो अब ना उनके शरीर में इतनी एनर्जी भी नहीं रहती कि वो और फाइट कर सके। तो अब उन्होंने, जैसे उनको याद आई भगवान की कृपा की वजह से, क्योंकि भगवान ने चमत्कार किया कि उनको वो सब याद दिला दी, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हैं। और ऐसे करते 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 जो हमारे भगवान जी होते हैं ना, जो अपने लोक में आराम से मतलब बैठे होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं, तो अब उनको क्या फील होता है कि अरे मेरा भक्त जो राजा इंद्रद्युम्न, जो अब गजेंद्र के रूप में आया, वो मुझे याद कर रहा है, मेरी स्तुतियां कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो अब पता है क्या होता है, अब भगवान जैसे ही अपनी स्तुतियां सुनते हैं, अपनी प्रेयर सुनते हैं, तो अब उनसे रहा नहीं जाता। तो वो क्या करते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर गजेंद्र की मदद करने के लिए उस लेक के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं ना, तो पता है क्या होता है, सबसे पहले वो गजेंद्र जी बहुत खुश होते कि भगवान फाइनली आ गए। तो अब पता है उनके पैरों को तो मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, है ना। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने भगवान के आने पर अपनी ही सूंड से एक जलाशय से एक कमल का फूल तोड़ा, है ना, जिससे हम भगवान को अर्पित करते हैं ना। हम कभी भी भगवान से मिलने जाते खाली आ जाते हैं नहीं ना, कभी फूल लेके जाते हैं, कभी फल लेके जाते हैं। तो वो उस कंडीशन में भी उन्होंने पता है कैसे भगवान का स्वागत किया, उन्होंने अपनी सूंड में कमल के फूल को अटकाया और उसको ऊपर करके भगवान को ऑफर किया। देखो उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी उन्होंने भगवान की रिस्पेक्ट की, उनका आदर किया। और जैसे उन्होंने उस कमल को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने क्या किया, जो उनका चक्र था ना, सुदर्शन चक्र, उस चक्र से किस पे हमला किया, क्रोकोडाइल पे हमला किया। और जैसे ही क्रोकोडाइल पे हमला किया तो क्रोकोडाइल का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया, ठीक है। और जैसे ही क्रोकोडाइल का सर धड़ से अलग हुआ और वो
खत्म हुआ तो उस क्रोकोडाइल के, आप ये मत सोचना क्रोकोडाइल खत्म, पिक्चर खत्म, नहीं। जैसे ही क्रोकोडाइल खत्म हुआ ना, तो जैसे ही हमारे गजेंद्र पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे ना, वैसे ही वो क्रोकोडाइल भी पिछले जन्म में हमारे एक गंधर्व थे। गंधर्व कौन होता है? जो सिंगर और डांसर्स होते हैं, और वो स्वर्गलोक में नृत्य वगैरह किया करते थे। गंधर्व बेसिकली वो ना गंधर्वों के राजा थे, गंधर्वों के स्वामी थे, और उनका नाम था राजा हुहु। क्या नाम था? अजीब सा है, थोड़ा फनी नेम है, बट ध्यान से सुनो, राजा हुहु, राइट? हाँ जी, हुहु। आप सबकी शक्लें दिख रही है मेरे को, राजा हुहु। तो उनका नाम था राजा हुहु, ठीक है। और जैसे ही क्रोकोडाइल को उन्होंने अपने चक्र से खत्म किया, तो उस क्रोकोडाइल से कौन प्रकट हुआ? हमारे गंधर्व के स्वामी प्रकट हुए, जो पिछले जन्म में थे राजा हुहु, ठीक है। और गजेंद्र को भी एक तरह से भगवान ने मुक्ति दे दी थी। क्यों? क्रोकोडाइल खत्म हो गया था। क्रोकोडाइल खत्म, लेकिन क्रोकोडाइल के प्रीवियस बर्थ का जो शरीर था वो आ गया था गंधर्व का, जो थे महाराज हुहु। अब आपको पता है, आपने ये तो सुन लिया कि राजा इंद्रद्युम्न हाथी कैसे बने। अब तो क्रोकोडाइल की भी स्टोरी सुन लो थोड़ी सी। अब पता क्या था? तो जो हमारे क्रोकोडाइल थे, वो पिछले जन्म में, मैंने क्या बताया था, गंधर्वों के स्वामी थे, गंधर्वों के राजा थे, जिनका नाम था हुहु। तो वो एक बार क्या होता है, वो अपनी टीम के साथ, उनकी टीम में कुछ मेल्स भी होते, कुछ फीमेल्स भी होते, तो अपनी टीम के साथ है ना, वो एक बार ऐसे ही ना जलाशय में स्नान के लिए आते, ठीक है। जलाशय में किसके लिए आते? स्नान के लिए। तो जैसे वो स्नान कर रहे होते, खूब मस्ती कर रहे होते, ऐसे करते 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 उसी जलाशय में हमारे एक मुनि भी, हमारे एक ऋषि भी स्नान कर रहे होते, जिनका नाम था देवल ऋषि। क्या नाम था? देवल ऋषि। उसी सेम जलाशय में देवल ऋषि भी स्नान कर रहे होते हैं। तो अब पता है क्या, जो राजा हुहु थे, उनको थोड़ी ना मस्ती सूझती है। वो पता है क्या करते हैं, वो जो हमारे देवल ऋषि होते हैं ना, देवल ऋषि का जो पैर होता है ना, वो नीचे से खींच लेते हैं। और जैसे ही वो उनके पैर को खींचते हैं, तो देवल ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। वो ये देखते हैं कि ये किसने किया, और जब उनको पता चलता है कि अच्छा, ये गंधर्वों का राजा हुहु, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और वो उनको शाप देते कि जिस प्रकार तुमने मेरे पैर को खींचा ना, पैर को कौन खींचता है जलाशय में? एक क्रोकोडाइल ही खींचता है। तो उसी प्रकार तुम अगले जन्म में क्रोकोडाइल की योनि में ही पैदा होगे, उस समय तुम्हें बर्थ मिलेगा। और जब उनको ऐसे शाप मिलते हैं, तो राजा हुहु बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो उनसे माफी मांगने लग जाते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। अब जो ऋषि मुनि होते हैं, तो उनका ना जो थोड़ा दिल है ना पिघल जाता है। तो वो कहते हैं कि देखो, शाप तो मैंने दे दिया, वो तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे क्रोकोडाइल के शरीर से जो मुक्त करेगा ना, वो स्वयं भगवान श्री हरि। तो ऐसा बोल के थोड़ा सा राजा हुहु संतुष्ट हो जाते कि चलो ठीक है, भगवान ही मुझे मुक्त करेंगे। तो ऐसा बोल के ऋषि वहां से चले जाते, और नेक्स्ट बर्थ में राजा हुहु कौन बनते हैं? क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल की भी स्टोरी समझ में आई सभी को? थम्स अप, यस, ओके। तो अब पता क्या होता है, भगवान श्री हरि किसको मुक्त करते हैं? गजेंद्र को मुक्त कर देते हैं, क्रोकोडाइल भी मुक्त हो जाता है, और फिर जो हमारे गजेंद्र होते हैं, जो बेसिकली राजा इंद्रद्युम्न होते हैं ना, तो उनको है ना एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर का मतलब होता है, जो यानी कि गजेंद्र जो हमारे हाथी थे ना, वो एक ऐसे शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं जो भगवान की तरह सुंदर दिखते हैं, भगवान की तरह सुंदर फीचर्स होते हैं उनके। और जैसे उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उनको मोक्ष दे देते हैं। मोक्ष का मतलब मैंने बताया था, मोक्ष क्या होता है? डेथ और बर्थ की साइकिल से मुक्त हो जाना। और जब बर्थ और डेथ की साइकिल से मुक्त हो जाते हैं, तो हम क्या, भगवान के धाम चले जाते हैं। और वैसे ही गजेंद्र, जो जिनको एक स्पिरिचुअल एक तरह से बॉडी मिली थी, आध्यात्मिक शरीर मिला था ना, तो वो फिर उसके बाद आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास चले जाते हैं। तो यहीं पर हमारी गजेंद्र मोक्ष की कथा होती है खत्म।
ओके, आप सबको कथा समझ में आई? आज की कथा लगी कैसी? इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग थी? लिख के बताओ। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? कोई इंटरेस्टिंग थी या बोरिंग थी? मोरल डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि कथा कैसी थी? थोड़ा सा अच्छा लगा या बस ऐसी थी? पता क्या, ये सभी कथाएं है ना, आपने यहाँ ना एक पैटर्न नोट किया होगा। मैंने आज तक जितने भी कथाएं आपको सुनाई है ना, वो भक्तों की कथा है, ठीक है। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी कथा है जिसमें भक्त एक जानवर था, राइट। भक्त एक जानवर था। हमने ये वाली स्टोरी तो पहली बार सुनी है। आज तक तो हमने ये सुना कि इंसान था, भक्त था, तपस्या करी, वर मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये पहली ऐसी स्टोरी है जिसमें भगवान की भक्ति एक एलिफेंट ने, एक जानवर ने की, एक एनिमल ने की, और भगवान उसकी प्रेयर्स को सुनकर उसके पास, राइट। तो ये थोड़ी सी अलग कथा थी कंपेयर टू प्रीवियस कथास, राइट। ओके, तो अब हम मोरल डिस्कस कर लेते हैं। मोरल मुझे आप बच्चे बताओगे या मैं बताऊं? कौन बताएगा? आप ट्राई करोगे थोड़ा बहुत? कोई ट्राई कर सकता है? इनाया, इनाया, यस, इनाया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैम मुझे मोरल तो नहीं समझ आया, लेकिन एक चीज इससे सीख मिली कि हमें ह्यूमन अपने उसको यूटिलाइज करना चाहिए भगवान की भक्ति में, जिससे हम आगे चल के भगवान से हेल्प ले सके। राइट, बहुत अच्छी बात है। आपको मोरल एक तरह से थोड़ा बहुत समझ आ गया, जो कह रहे हो ना, नहीं है? अच्छा, कियान, कियान लोवांशी, यस, आप बताइए, आपको क्या समझ में आया? आपको क्या लगा, क्या था इसमें? कियान, बच्चे अनम्यूट कर लो। हाँ मैम जी। हमें ये समझ में आया कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कर सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। Yes, ओके, और कौन बताएगा? कुशल, नेम है ज्योति पटल। मुझे याद है आपने मुझे अपना नाम बताया था, कुशल, यस। मैम अनम्यूट, हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पहले आप अपना वीडियो ऑन करो, उसके बाद। हाँ, हाँ, बोलिए। तो मेरे को ये समझ आया कि हम लोग अपने भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए हमको। वो हमको आगे चल के भी वो हमको, वो क्या होता है, हमको वो सेव हम करती वो है। यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, दर्श, दर्श काल, ओके, थैंक यू कुशल, बहुत अच्छा बताया आपने बच्चे। दर्श काल, यस, दर्श, हाँ जी, बताइए। मैम हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपको क्यों, आपको किस पॉइंट पे लगा इस कथा में कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए? कहाँ पे लगा ये? मैम हाथी वाले उसमें। हाथी वाले? अच्छा, क्रोकोडाइल ने हाथी का पैर पकड़ा, राइट, उसके लिए कह रहे हो हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बट बच्चे, वो तो क्रोकोडाइल को भी एक तरह से जो शाप मिला था, तो उसी शाप में वो एक पॉइंट था कि जब अगले जन्म में आप गजेंद्र का पैर पकड़ोगे, उस ऐसी सिचुएशन जब आएगी ना, तभी भगवान आपको मुक्त करेंगे। वैसे क्रोकोडाइल ने इंटेंशनली नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि उसको शाप से मुक्त होना था, इसलिए किया था। बट लेकिन ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छा है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो फिर भक्ति जीरो हो जाती है ना। भक्ति करने का कोई मतलब नहीं होता जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं। कृषांत केशव, थैंक यू। दर्श कालरा, थैंक यू सो मच। कृषांत केशव, यस, बताइए बच्चे। कृषांत, अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहे, करो एक बार, ट्राई करो। मैम कृषांत अनम्यूट नहीं हो रहे, करो एक बार, ट्राई करो बच्चे। हाँ, मैम वो बोलो। हमें अभी जो बॉड इंसान की लाइफ मिली उसमें हमने अपना भक्ति यूटिलाइज करना है, टाइम यूटिलाइज करना है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वो वेल। आगे काम भी देता है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। वंशिका, यस, वंशिका,
हाँ जी बच्चे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम अगर हम भक्ति करते हैं तो मतलब अगर उसका रिजल्ट चाहे हमें इसी जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। डेफिनेटली राइट। ओके, मेरे हिसाब से सभी इन बच्चों से अग्री करते हैं, राइट। अच्छा, ये रचित शर्मा और तन्वी बहुत जोर से हाथ उठा रहे हैं, इनका हाथ दुख जाएगा, इनको अनम्यूट करो। हरे करो अनम्यूट। कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम हमें इस कथा से यह सीखने का को मिलता है कि हमें कभी भगवान पे अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सभी बच्चे मोरल तो बता रहे हो, आप ऐसे कितने बच्चे जो ये अप्लाई भी करते हो अपनी लाइफ पे? हार्डली 1 और 2, या फिर 1 और 2 भी नहीं। पता है क्या, बोलना आसान होता है, हमें बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अप्लाई करने की बात आती है ना, तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। चलो, सबने बहुत अच्छा बताया। हो, बच्चों के हाथ बहुत बहुत उठ रहे हैं। एक बार है ना, सुन लो पहले, मैं थोड़ा मोरल डिस्कस कर लूं, राइट? ठीक है, आप सभी को कथा समझ में आया, आई एम वेरी हैप्पी। बट एक बार मैं मोरल डिस्कस कर लूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो हमें सेशन की टाइम लिमिट के अंदर करना है ये सब, है ना। तो देखो, 2 मॉरल्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, पहली सीख हमें ये मिलते हैं, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, आपकी आपकी लाइफ में काम आएगा। पता है क्या होता है, जब हम, जैसे अभी आप बच्चे हो, राइट? कोई किस क्लास में पढ़ते, कोई किस क्लास में पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। अभी कोई 7th में, 8th में, फिर 12th करेगा, फिर कॉलेज करेगा, फिर जॉब करेगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे करेगा, फिर फैमिली आगे बढ़ेगी, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, है ना। यही है, यही होता है, आपने देखा होगा। और फिर नेक्स्ट बर्थ में फिर से ये सब चालू होगा, अगले बर्थ में फिर से ये सब चालू होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप इस जन्म में कॉलेज पास आउट कर लोगे, क्या अगले जन्म में आपको कॉलेज फिर से नहीं करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे? जीरो से, है ना। जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट? ओके अर्णव, ओके अर्णव यादव, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करोगे ना। बट हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। मे भी किसी कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, क्लास में कोई टीचर तो बता ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपको ABCD पढ़ाएंगे, 1 2 3 4 पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, बोलेंगे काम कर लेना, अगले दिन आ जाना, काम चेक हो जाएगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, तो सपोज करो, अगर आपने इस बर्थ में 5% भक्ति की है, कितने परसेंट आउट ऑफ 100? 5%। तो जब आप नेक्स्ट बर्थ लोगे, ठीक है, अगला जन्म जब होगा, हाँ कृषांत केशव, वेरी गुड, तो आपकी भक्ति स्टार्ट होगी 6% से। आपकी भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं होती। आप ये जो पढ़ाई करते हो ना, ये वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं हो, हमेशा याद रखना। तो जो ये कहते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो, पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, कुछ नहीं होगा। इस जन्म में पैसे कमा लोगे, अगले जन्म में फिर से कमाना पड़ेगा, तुम्हें बैठे बैठे कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन अगर इस जन्म में तुम भगवान की भक्ति करते हो कुछ परसेंटेज तक, तो अगले बर्थ में उसके अगले परसेंटेज से आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। जैसे गजेंद्र के केस में हमने देखा, गजेंद्र ने जब राजा इंद्रद्युम्न थे बहुत भक्ति करी, तो भगवान ने क्या किया, अगले जन्म में भले ही उन्होंने गज के रूप में जन्म लिया, लेकिन भगवान ने उनको वो स्मृति दी, उनको वो मेमोरी दी कि तुमने मेरी भक्ति की, तुमने मेरी स्तुतियां की, तभी वो भगवान को याद कर पाए। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो क्लियरली। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सबको ये सीख मिलती है इस कथा से, और आपको ये फॉलो करनी चाहिए कि आपको भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करो चाहे ज्यादा करो, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, और वो बड़े से बड़े डेंजर से भी आपको निकाल सकता है। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ गजेंद्र, वी हैव सीन कि भगवान ने कितनी डेंजरस सिचुएशन से गजेंद्र को निकाला।
निकाला नहीं निकाला, यस और नो, है ना? वैसे ही भगवान आपकी हर स्टेप पे हेल्प करते हैं अगर आपने भगवान को अच्छे से याद किया होता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और जो दूसरा मोरल है जो हमने सीखा वो ये सीखा कि लाइफ में कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें सबसे पहले भगवान को सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फैमिली भी काम नहीं आती, बहुत बार फ्रेंड्स भी काम नहीं आते। हाँ, एक्सेप्ट योर मम्मी पापा, वो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं क्योंकि वो माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन उसके अलावा फ्रेंड्स भी नहीं साथ देते और कोई भी साथ नहीं देता। हमेशा याद रखना, भगवान ही है जो हर मोड़ पे आपका साथ देता और कोई नहीं देता। चाहे कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, सबसे पहले भगवान को याद किया करो। मैं अपना केस बताऊं, मेरी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो पहले मैं अपने कान्हा जी के सामने बैठती हूँ। मैं किसी को फोन नहीं करती, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, मैं किसी को परेशान नहीं करती। पहले मैं भगवान को परेशान करती हूँ जी भर के। भगवान को परेशान करती हूँ ना तो भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं, आपके साथ भी करेंगे अगर आप उनको दिल से मन से याद करोगे, उनकी भक्ति करोगे, उनका नाम जप करोगे तो। हमेशा याद रखना वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, भगवान पर से विश्वास कभी मत उठाना। हमेशा एक फेथ बना के रखना कि हाँ भगवान मेरे साथ है। हाँ, लेकिन भगवान साथ भी तभी होंगे जब आप अच्छे कर्म करो। ठीक है, जो बुरे कर्म करते भगवान उसके साथ भी नहीं होते। तो आपको थोड़ा सा अपने एक्शंस का भी देखना पड़ेगा कि ये एक्शन अच्छा है या ये एक्शन बुरा है। अच्छा होगा तो भगवान साथ देंगे, बुरा होगा तो उसका फल मिल जाएगा आपको, जैसा भी फल मिलना होगा। राइट? तो ये दोनों चीजें क्लियर है आप सब? यस और नो? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना तो मेरे हिसाब से जो बच्चे भगवान का स्मरण करते अच्छी बात है, जो नहीं करते वो आज से ही भगवान का स्मरण करना स्टार्ट करते। ठीक है। इनफैक्ट अगर आपकी फैमिली में कोई करता बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो आप शुरुआत कर लो, है ना? बच्चे भी तो शुरुआत कर सकते हैं। राइट? रचित, तन्वी क्या हो रही है? क्लास है ये, बिहेव। ओके, बिहेव। इसको इसका डेकोरम मेंटेन करके रखो, भले ही ऑनलाइन सेशन है लेकिन फिर भी। ओके, डोंट मिसबिहेव। तो सभी को आज का मोरल समझ में आया? क्लियर है? अब है ना, आज क्या करोगे, आज है ना आप मुझे हिंदी में एक वर्ड लिख के दिखाओगे, आपको ये कथा कैसी लगी। इंग्लिश तो मैंने देख लिया, आपको एक दूसरे के वर्ड कॉपी कर लेते हो, हिंदी में बताओ। हिंदी दिखाओ, हिंदी तुम्हारी कैसी है? एक वर्ड दो, जल्दी से बताओ। वन एडजेक्टिव, एक विशेषण, अति उत्तम। एक विशेषण फटाफट से, एक विशेषण दो, जल्दी से दो। इंग्लिश तो ठीक है बोल लेते, हिंदी में बताओ। अर्णव यादव तो बस अच्छा लगा, अर्णव यादव को सिर्फ अच्छा लगा, सही में ओनली अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो मुझे चलो इस लैंग्वेज में बताओ, was it हरी बोल, was it हरी हरी बोल, was it हरी 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 बोल? According to you, what was it? चलो ये रिएक्शन दे दो, हरी बोल था, हरी हरी बोलता या हरी 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 बोलता? थर्ड वन। अच्छा, बच्चे है ना थोड़ा इजी कर रहे हैं, मैम इतना लिखा जाएगा थर्ड वन, है ना? हरी 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 बोल। ओके ओके, नाइस, मधुर। अच्छा, रचित शर्मा एंड तन्वी मधुर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब पे नजर मेरी, ये मत सोचना। गुनिका, यथार्थ पांडे, लक्ष्मी अहेर, रियान धमीजा और ये डॉक्टर विष्णु भगत, सत्यम कुमार, इनकी वीडियो मैम ऑन नहीं है तो प्लीज आप देख लेना नेक्स्ट सेक्शन में इन बच्चों का क्या करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, अपनी वीडियो ऑन रखो बस, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो।
अगर आपने अपनी वीडियो को ऑन नहीं रखा तो आपको क्लासरूम में एक्सेस नहीं मिलेगा. आई विल मेक श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. ओके, सही है. अब बच्चों की वीडियो ऑन हो रहे हैं. ओके, ठीक है. इसको क्लासरूम की तरह लो तो ये अच्छा है ना. चलो भाई, करें सेशन एंड. करें. यशिका चौधरी कह रही है क्या करना, और क्या करना है यशिका, और कुछ करना है क्या, क्या करना बच्चे. प्रशांत केशव ने हाथ उठा लिया. ओके, सेशन को आज के हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू. मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सभी को. हरे कृष्णा मैम, 3 हरे बच्चों के कृष्ण हैंड रेज कृष्ण हैं, मे बी ओके. उनके डाउट्स हैं. हाँ जी, सॉरी. 3 बच्चों के हैंड रेज हैं, मे बी उनके डाउट्स हैं. यशिका चौधरी डाउट है बच्चे. दृशा, ऋषा सिंह डाउट है. आपकी हैंड रेज है ना बच्चे. पता क्या हैंड रेज होता ना तो थोड़ा सा वो डाउट, मैं भी डाउट में आ जाती हूँ. क्या इनका डाउट है, अगर डाउट है तो बोलो. ऋषा सिंह. पूछो दृशा. हरे कृष्ण मैम. हरे कृष्णा. मैम मुझे आपने जो लेसन पढ़ा था ना वो समझ में नहीं आया. कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया आपको. वो मगरमच्छ वाला. मगरमच्छ वाला. मगरमच्छ वाला मोरल पे. हाँ हाँ, वो मगरमच्छ हाथी को पकड़ लिया, पर क्यों पकड़ लिया. मगरमच्छ हाथी को क्यों पकड़ते, क्योंकि जो मगरमच्छ होते हैं ना वो अपने प्रीवियस बर्थ में एक राजा होते हैं और उनको शाप मिला होता है एक ऋषि से कि आप अगले जन्म में क्रोकोडाइल बनोगे और आप अपने क्रोकोडाइल के शाप से तभी मुक्त होगे जब आप गजेंद्र का पैर पकड़ोगे. और जब गजेंद्र का पैर पकड़ोगे तो स्वयं श्री हरि आपको मुक्त करने आएंगे. इस वजह से वो गजेंद्र का पैर पकड़ते हैं. थैंक यू मैम. वेलकम. हाँ जी यशिका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मैम मेरे को आपको कुछ दिखाना था. हाँ दिखाओ. मैम हरी बोल. ये मेरे लिए है क्या यशिका, ये मेरे लिए है क्या. प्लीज मेरे को सेंड कर दो ये अगर पॉसिबल है तो. अरे वाह, नृसिंहदेव भगवान की जय. बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है. लव इट. बहुत प्यारा. हरी 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 बोल. बहुत प्यारा है. हाँ जी विष्णु भगत. हाँ बच्चे बोलो. जिनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं हाथ नीचे फटाफट से. हरे कृष्णा बच्चे. मैम जो आप जो कह रहे थे क्या कहते हैं. हाँ बच्चे बोलो क्या कहते हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपने कहा था कि क्लास एंड करने से पहले क्या बोलेंगे. हाँ. मैम हम क्लास एंड करने से पहले हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे. ओहो अच्छा, ये बताना. थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया. थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. और लक्ष्मी अहर. हाँ जी बच्चे. हाँ जी. मुझे ये जानना था कि वो जो ऋषि थे, मतलब उनको जो अगस्त्य मुनि ने जो श्राप दिया था तो वो क्यों दिया था. मतलब वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, तो फिर उनको श्राप किस वजह से. भगवान की भक्ति तो कर रहे थे लेकिन उनको इग्नोर भी तो किया था. उन्होंने इग्नोर कर दिया था. वो भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उनके घर में ऋषि मुनि उनको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, इग्नोर कर दिया, उनको अटेंड ही नहीं किया. आपके घर पे कोई अगर गेस्ट आए आप अटेंड ना करो, क्या उसको अच्छा लगेगा. आप ये बताओ. आप है ना भगवान नहीं. भी आगे नहीं तो सेम केस ऋषि मुनि का भी होता है. बस फर्क ये होता है कि है ना हम इंसान शाप नहीं दे सकते बट वो शाप दे देते थे. उनके पास इतनी पावर होती थी. यही है, हम शाप दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते. हम क्या करेंगे, उनसे रूठ ही जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको कॉल नहीं करेंगे. लेकिन उस टाइम पे शाप वगैरह होते थे तो ऋषि मुनि शाप दे देते थे.
ओके जी, ओके परंतु आपको पुंडलिक तो मालूम होगा ना। हाँ जी तो जब विठल जब आ, श्री विठल उनके द्वार पर थे तो तब हाँ उन्होंने भी हाँ क्या पेट कीजिए, मैं पहले अपने माँ बाप की सेवा कर लूं। तो हाँ हाँ उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी, लेकिन बच्चे वो भगवान थे, ठीक है, भगवान थे, भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भगवान दरवाजे पे खड़े थे, भगवान ने देखा ये तो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, करते रहे और भगवान को डर नहीं, भगवान को बुरा नहीं लगा, क्योंकि भगवान ने तो माँ बाप में तो अपना अंश डाला हुआ है। माँ बाप कौन होते हैं? हमारे दूसरे भगवान होते हैं, तो भगवान को बुरा क्यों लगेगा? हम इंसानों को बुरा लगता है, भगवान को बुरा नहीं लगता। अगर हमारी इंटेंशन प्योर है तो वहां पे विठल जी की वहां पे उनकी पुंडरी की इंटेंशन प्योर थी कि उनके माँ बाप ही उनके भगवान थे, तो भगवान बुरा क्यों मानते? लेकिन यहाँ पे जो ऋषि थे, भगवान तो नहीं थे ना, ऋषि थे वो। तो भगवान का लेवल और हम इंसानों का लेवल बहुत अलग होता है। भगवान फॉरगिव करना जानते हैं, लेकिन इंसान फॉरगिव करना नहीं जानते। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? जी, लेकिन वही तो वो प्रॉब्लम अगस्त्य मुनि का था ना, तो इन्होंने क्या किया था? क्योंकि उनको इग्नोर किया तो उनको गुस्सा आया था। हाँ अगस्त्य मुनि को गुस्सा आया था, तो अगस्त्य मुनि ने क्या बोला कि जिस प्रकार तुम ऐसे जड़ होके बैठे हो ना, मतलब तुमने मुझे देखा ही नहीं, तुमने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि मैं आया हूँ, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें इसीलिए इसी जड़ बुद्धि के साथ है ना, अगले जन्म में एक नई योनि में तुम्हें जन्म मिलेगा, जानवर की योनि में। जानवर क्या होता है? जानवर की इतनी बुद्धि नहीं होती, इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, इतनी चेतना नहीं होती, वो बस अपना खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। तो इसीलिए गुस्सा होकर उन्होंने शाप दिया कि तुम तो ऐसे बैठो जैसे जानवर होता है, तुमने तो इंसान वालों को गुण ही नहीं है कि तुम कोई आया तो उसकी रिस्पेक्ट करो, तो तुम क्या करो, तुम ऐसा शरीर प्राप्त कर लो कि तुम ऐसे ही बन के बैठे रहना, कोई तुम्हें पूछेगा भी। तो इसी वजह से उनको वो गजेंद्र का शाप देते हैं। ओके जी जड़ बुद्धि का मतलब होता है जिसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जो अपने इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर सकता, राइट? तो वो जानवर होते हैं। इंसानों के पास तो इंटेलिजेंस होती है ना। तो ये है, क्लियर है या और क्लियर करूं? और मतलब और ये था कि जब कोई मुनि किसी को शाप देता है उनके गुस्से की वजह से, तो गुस्सा इंसान का शत्रु होता है, तो फिर उसका दुष्परिणाम भी उनको मिलता होगा ना। हाँ बिल्कुल उनको भी। लेकिन पता है क्या, मैं अगर आपको एक बात बताऊं ना, तो कभी आप देखना ध्यान से, अगर हमारे ऋषि मुनि भी कोई शाप देते हैं ना, तो वो भगवान की ही लीला होती है, और वो शाप है ना, उस इंसान के लिए वरदान ही साबित होता है। अब आप देखो, भगवान आए, भगवान ने मुक्त किया, तो वो शाप नहीं था। भगवान अगर किसी को आके खत्म भी करते हैं ना, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो ऋषि मुनियों के शाप भी है ना, हमें दिखते हैं कि शाप है, बट अगर हम उनका एंड रिजल्ट देखते हैं ना, तो वो वरदान की तरफ फील होता है कि भगवान है, भगवान ने हमें मुक्त किया, तो हमें वो वरदान लगता है। ठीक है, और ये सभी भगवान की लीलाएं होती है, इनसे भगवान हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये लीलाएं चलती है, जो हमें सही गलत लगती है, बट भगवान की नजरों में उनको पता है कि वो क्यों हो रही। ओके ओके जी, जी, राधे ओके, राधे। राधे राधे। ओके अच्छा, कृषांत केशव क्या बोल रहे थे बच्चे? मैम वो भक्ति वो श्राप क्यों हुआ? भक्ति तो ज्यादा स्ट्रांग था, श्राप क्यों ज्यादा स्ट्रांग हुआ? भक्ति स्ट्रोंग था, मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया ना कि ये सभी लीलाएं होती है, ये सभी लीलाओं का पार्ट होती है। ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, या किसी भी लाइफ में कुछ भी होता है, शाप देना, उससे मुक्त होना, तो वो सब एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम कुछ सीखते हैं। अगर वो शाप नहीं देते, अगर वो गजेंद्र नहीं बनते, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो क्या मैं आज आपको ये बता पाती कि गजेंद्र मोक्ष की एक कथा है? क्या मैं आपको बता पाती कि जानवर भी भक्ति कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, भगवान उनकी मदद कर सकते हैं? बता पाती? नहीं बता पाती ना। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, तो आज ये कथा मैं आपको सुना पा रही हूँ। तो हमारे हाँ जी, भगवान ये सब लीलाएं बताते हैं कि आगे के युग के लोग को ये पता चले और ऐसे ही राइट, सीखे। एग्जैक्टली, आपको तो सब पता है,
वही बात आपने रिपीट कर दी जो मैं, क्योंकि ये प्रोसेस भगवान जानते हैं हमारी इतनी इंटेलिजेंस ने कि हम इसको समझ सके, है ना। तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे ऐसा रीजन होता है जो सबके लिए फायदेमंद होता है। हमें बुरा लगता है क्योंकि हम प्रेजेंट को देखते हैं, लेकिन भगवान फ्यूचर को देख के वो प्लानिंग करते हैं, है ना। तो वो सभी की सभी लीलाओं से शिक्षाएं मिलती है, तो इस वजह से ये सारी घटनाएं होती है ना। ओके, यस मैम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, रचित शर्मा। हरे कृष्णा मैम, मेरा हरे डाउट था कि क्रोकोडाइल को कर्ज किस वजह से मिला था? क्रोकोडाइल को कर्ज मिला था क्योंकि जब वो अपने प्रीवियस बर्थ पे राजा हुहू थे, गंधर्वों के राजा। गंधर्व मैंने बताया था सिंगर एंड डांसर, ठीक है। उनके वो एक तरह से लीडर थे। तो वो क्या करते हैं, वो एक दिन अपनी टीम के साथ, है ना, अपनी मेल और फीमेल टीम के साथ ऐसे ही लेक में स्नान करने जाते हैं। तो वहां पे स्नान करते करते वहीं पर देवल ऋषि भी आ जाते हैं, वो भी स्नान कर रहे होते हैं। तो फन मोड में है ना, उनको पता नहीं मस्ती सूझती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऋषि का ना, वो देवल ऋषि का पैर नीचे से खींच लेते हैं। और जब वो पैर खींचते हैं ना, मजाक मजाक में, देवल ऋषि को लगता है बुरा बुरा लगता है। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, तुम ये जो पैर खींचने वाली हरकत कर रहे हो ना, तुम अगले जन्म में भी पैर ही खींचना। तो उनको क्रोकोडाइल बनने का शाप दे देते हैं कि तुम यही करना। ओके, क्लियर? थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, ओके, करें सेशन एंड। ओके कुशल, एक डाउट है, बोलिए। हाँ जी कुशल। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो वहां पे ना वो क्रोकोडाइल जिस ऋषि मुनि को वो खींचे थे ना, वो प्रेजेंट टाइम में कौन था वहां पे? वो किस एनिमल था? वो कौन से एनिमल में थे वो कौन ऋषि? प्रेजेंट टाइम में कौन थे? मैम समझ वो नहीं। क्रोकोडाइल था ना मैम? हाँ जी, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल देवल ऋषि नहीं थे। क्रोकोडाइल राजा हुहू थे जिन्होंने देवल ऋषि का पैर खींचा था। हाँ वही देव ऋषि, वो कौन से एनिमल में थे वो? कौन से एनिमल में थे? समझ, हाँ मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा आपका, समझ में क्या कह रहे हो? देवल ऋषि कौन से एनिमल में थे? मतलब वो ऋषि था ना? हाँ वो ऋषि थे बच्चे, देवल ऋषि। हाँ वो देव ऋषि वो किस एनिमल के फॉर्म में थे वो? किस एनिमल के फॉर्म में थे बच्चे? हाँ स्टोरी क्या थी? जो हमारे क्रोकोडाइल थे, है ना, मैंने क्या बताया, हाँ वो पिछले जन्म में एक राजा थे, ठीक हाँ है, राजा हुहू। तो वो अपने कुछ साथियों के साथ, है ना, झील में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। तो जब वो स्नान कर रहे होते हैं ना, तो वहीं पे देवल ऋषि भी आ जाते हैं स्नान करने। और महाराजा हुहू को है ना थोड़ी मस्ती सूझती है, और वो क्या करते हैं, वो है ना देवल ऋषि को थोड़ा परेशान सा करते हैं, और वो है ना उनका पैर खींच लेते हैं नीचे जब वो स्नान कर रहे होते हैं। तो जब वो हाँ देवल ऋषि का नीचे से पैर खींचते हैं, तो देवल ऋषि गुस्से में क्या कहते हैं कि अच्छा, तुमने मेरा पैर खींचा तो तुम यही काम करना, तुम अगले जन्म में है ना जल में ही एक जीव जंतु बनना, क्रोकोडाइल बनना, और अपने पैर ही खींचना। तो क्रोकोडाइल का शाप दे देते, तो महाराजा हुहू क्रोकोडाइल बन जाते हैं फिर अगले जन्म में। जिन्होंने गजेंद्र का पैर पकड़ा वो, ठीक है। हाँ। और वो हम सबको वो हरे कृष्ण महामंत्र करना था ना? हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र करना है, करे सभी रेडी? चलो ठीक है, अनम्यूट कर लेते। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। everyone. Thank you for थैंक joining. यू फॉर जॉइनिंग द मैम। सेशन।